Okay, now for this question we have to calculate the second order partial derivatives. वो हम easily calculate कर सकते हैं. Second order partial derivatives का क्या मतलब है कि हमें calculate करना होगा f of xx, f of xy, f of yx and f of yy. हमें ये calculate करना है. And in order to find all these derivatives, we have to calculate first order derivatives. हमें f of x calculate करना होगा और f of y. तो सबसे पहले हम ये calculate करेंगे, उसके बाद हम second order derivatives को calculate करेंगे. So f of x calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं partial f over partial x और f को replace कर देंगे इस function से. This will be equal to partial over partial x as it is और इस x की जगह हम ये function लिखेंगे which is 5 plus x square y square. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक मिक्स टर्म है और मिक्स टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख देंगे and the constant term is y square क्योंकि we are taking derivative with respect to x, so x square का डेरिवेटिव लेंगे with respect to x which is 2x. so f of x इस केस में किसके इक्वल होगा 2xy square. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू 2xy square. ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y. हम f of y को कैलकुलेट करेंगे. पार्शियल f ओवर पार्शियल y, हम f को रिप्लेस करेंगे फंक्शन से पार्शियल ओवर पार्शियल y एज इट इज और f की जगह हम फंक्शन लिखेंगे जो हमें गिवन है 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे. 5 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखेंगे विच इज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विच इज 2y. सो f of y is equal to 2x square y. ये हमने कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे f of xx एंड f of xx इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x. यहाँ पे जो भी सेकंड पे आ रहा होगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को इंडिकेट कर रहा है ये सेकंड डेरिवेटिव को, तो हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसको हमने यहाँ लिखना है और यहाँ पे क्या लिखेंगे f of x, ये टर्म लिखेंगे. तो मतलब हम x के डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे f of x. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे f of x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x एज इट इज और f of x की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 2xy square. अब फिर से ये मिक्स टर्म है तो हम कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे विच इज 2y square और x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू 1. तो फाइनली वी गेट f of xx इज इक्वल टू 2y square. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, f of xx के बाद हम f of xy भी कैलकुलेट कर सकते हैं. f of xy इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y क्योंकि जो सेकेंड टाइम यहाँ पे वेरिएबल होगा. ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा f of x, इसको हम लिखेंगे f of x. अब f of x की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल y एज इट इज और f of x इज इक्वल टू, अभी हमने कैलकुलेट किया था, f of x इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2xy स्क्वायर. इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है. अगेन एक मिक्स टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे विच इज 2x और x के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वी विल गेट 4xy इज द वैल्यू ऑफ f of xy. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, इसी तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे f of xx भी कैलकुलेट कर लिए, f of xy भी कैलकुलेट कर लिए
अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है, एफ ऑफ वाई एक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ वाई। यहाँ पे जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करें विच इज एफ वाई, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब एफ वाई को रिप्लेस कर देंगे जो भी उसकी वैल्यू है विच इज 2x², ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज, और एफ वाई की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 2x² वाई। अगेन एक मिक्स टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज विच इज 2y, x² को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। इट मींस दैट f ऑफ yx इज इक्वल टू 4xy। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ हमें f ऑफ y को कैलकुलेट करना है, तो f ऑफ y को हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल ओवर इस y को लिखेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल y, यहाँ पे क्या लिखेंगे f ऑफ y। एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमने अभी लिखी है 2x² वाई, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x² वाई, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे विच इज 2x², और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विच इज इक्वल टू 1। सो एफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमने चारों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। सेकंड डेरिवेटिव्स में क्या क्या कैलकुलेट करना था, एफ ऑफ एक्स एक्स ये भी कैलकुलेट कर लिया है, एफ ऑफ एक्स वाई ये भी कैलकुलेट कर लिया, एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई, और ये चारों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब भी हमारे पास फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में होगा और उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होंगे, उसके लिए हम ये चार चीजें कैलकुलेट करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, और उसके बाद ये चारों टर्म्स हम कैलकुलेट कर लेंगे चारों डेरिवेटिव्स को। इस तरह इस क्वेश्चन के लिए भी हमने कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट करने हैं, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें कैलकुलेट वही चार टर्म्स डेरिवेटिव्स करने होंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स एंड वाई वाई। अभी हम इजीली कर सकते हैं। हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना होगा एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से, दिस इज e रेज़ टू पावर वाई एक्स। अब देखिए इस e की पावर में x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अगर हमें x के रिस्पेक्ट से करना है, e रेज़ टू पावर वाई एक्स किसके इक्वल होगा, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज वही होता है, और फिर हम पावर का डिफरेंशिएट करते हैं। पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना होगा, ये एज इट इज और जो भी पावर में है उसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होगा वाई एक्स, ठीक है, यही काम करेंगे। ये एज इट इज e रेज़ टू पावर वाई एक्स इज एज इट इज, और हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा जो भी पावर में है वाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे e रेज़ टू पावर वाई एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिक्स टर्म है, इसमें हम कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज विच इज y, और x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 आएगा। सो f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर वाई एक्स इंटू वाई। तो ये हमने f ऑफ x को कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल y कैलकुलेट करना है, f ऑफ y विच इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल y। f को रिप्लेस करेंगे फंक्शन से विच इज e रेज़ टू पावर वाई एक्स। अब हम इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, e रेज़ टू पावर एक्स वाई। अब इसमें y भी इन्वॉल्व है तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये सिर्फ e रेज़ टू पावर x होता तो उस केस में यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं होना था, फिर डेरिवेटिव जीरो होना था। लेकिन क्योंकि अब x की पावर में वेरिएबल भी इन्वॉल्व है y, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, e रेज़ टू पावर वाई एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर वाई एक्स, और हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू y,
इस टर्म का जो भी पावर में टर्म है yx, e raised to power yx एज इट इज, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो f of y is equal to x e raised to power yx, so this is y derivative. अब हमें बाकी सारे डेरिवेटिव्स को अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम इजीली अब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं, f of x, f of y, अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने कैलकुलेट करना है f of xx, f of xy, f of yy एंड f of yx। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। f of xx इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x, और किसको हमने डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को, एंड दिस विल बी इक्वल टू f of x। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, f ओवर पार्शियल x, f of x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज y e raised to power yx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y इज कांस्टेंट टर्म एंड e raised to power yx, उसमें x इन्वॉल्व है, तो y को हम एज इट इज लिखेंगे और हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है e raised to power yx का। e raised to power yx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज e raised to power yx, और पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा पावर का विच इज yx। इसको सॉल्व करेंगे, y एज इट इज, e raised to power yx भी एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y इज कांस्टेंट, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो f of xx is equal to y into y square e raised to power yx। ये हमने f of xx को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हम f of xy भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल ओवर, अब जो सेकंड टाइम वेरिएबल होगा उसको हमने यहाँ पे लिखना है, पार्शियल ओवर पार्शियल y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx, फर्स्ट डेरिवेटिव इज fx, इसको हम लिखेंगे। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यही वाली, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y, f of x की जगह लिखेंगे y e raised to power yx। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, अब y भी वेरिएबल है और e raised to power yx इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें से कोई भी टर्म कांस्टेंट हम ट्रीट नहीं करेंगे, और जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हों और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो वहां पे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं, किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये फर्स्ट टर्म है और दिस इज द सेकंड टर्म, तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज और हमने डेरिवेटिव लेना होता है सेकंड टर्म का, तो सेकंड टर्म इज e raised to power yx, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और हमने डिफरेंशिएट करना होता है फर्स्ट टर्म को विच इज y। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल कि अगर दो वेरिएबल्स आपके पास और इन टर्म्स ऑफ x हो उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व कर लें एंड दिस विल बी इक्वल टू f of xy, ठीक है। इस तरफ से ये टर्म चल रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो e raised to power yx इज e raised to power yx, और जो भी पावर में है उसको हमने डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो yx का हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस e raised to power yx एज इट इज, और पार्शियल y ओवर पार्शियल y इज 1, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं विच इज इक्वल टू y e raised to power yx, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करें तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस e raised to power yx, दिस इज द आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, दोनों टर्म से e raised to power yx को हम कॉमन ले सकते हैं एंड वी गेट yx प्लस 1, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हमने e raised to power yx कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या रहेगा yx प्लस 1, सो दिस इज द डेरिवेटिव फॉर f of xy, ये भी हमने कैलकुलेट कर, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, f of x कैलकुलेट किया, f of xy कैलकुलेट किया, इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं f of yx,
एफ ऑफ वाई एक्स किसके इक्वल होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे जो होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे और साथ में ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स ई रेज टू पावर वाई एक्स, ये अभी हमने कैलकुलेट किया। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। अब अगेन यहाँ पे x भी वेरिएबल है और e रेज़ टू पावर वाई एक्स इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड को हमने डिफरेंशिएट करना है e रेज़ टू पावर वाई एक्स प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है विच इज x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, e raised to power yx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज e raised to power yx एज इट इज, और जो पावर में उसका डेरिवेटिव लेना है। तो पावर में अगर हम yx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y इज कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस e raised to power yx और x के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। इसको यहाँ से भी e raised to power yx हम कॉमन ले सकते हैं एंड वी गेट xy प्लस 1, दिस इज f of yx, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सिर्फ एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है y। अब हमें कैलकुलेट करना है f of y एंड f of y इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f of y दिस फंक्शन। अब f of y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज f of fy, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल y एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर yx। ओके, अब यहाँ पे हम इस विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, सो x इज कांस्टेंट टर्म क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, तो x को हम एज इट इज लिख सकते हैं और e रेज़ टू पावर y का हमें डेरिवेटिव लेना होगा। सो e रेज़ टू पावर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज e रेज़ टू पावर yx, और जो पावर में है उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y व्हिच इज इक्वल टू, इस केस में x इज कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो वी गेट x स्क्वायर e रेज़ टू पावर, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, so this will be equal to x square e raised to power yx is equal to f of y। so this is the value। तो ये चारों वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी सेकंड डेरिवेटिव के लिए, हम ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये हमें कैलकुलेट करना था yx एंड y। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं और ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 100 ई रेज़ टू पावर एक्स वाई। अब इसी पैटर्न से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो अगर हमें कैलकुलेट करना है साइन एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने, हमें एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स एंड वाई वाई कैलकुलेट करने। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हमें एफ एक्स और एफ वाई को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और एफ को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। So this will be equal to partial over partial x as it is, और f की जगह ये वैल्यू लिख देंगे sin xy। ठीक है, अब इसको हम डेरिवेटिव लेंगे। ओके, sin x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, cos x, और हमें इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल x एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे cos एक्स वाई और मिक्स टर्म में, इसमें हमें विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है एक्स वाई का। सो y इज कांस्टेंट इन दिस केस और पार्शियल x ओवर पार्शियल x इज 1। हम इसको लिख सकते हैं y cos ऑफ एक्स वाई।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो हमने इस फंक्शन के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ वाई। हमें एफ वाई को कैलकुलेट अगर करना है तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। अब हम एफ को रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से, सो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एज इट इज, और एफ की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे साइन ऑफ एक्स वाई। ओके, इसको हम रिप्लेस कर देंगे दिस वैल्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें भी y इन्वॉल्व है तो इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू cos एक्स वाई, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है एंगल को विच इज एक्स वाई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे cos एक्स वाई एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो x इज कांस्टेंट इन दिस केस, और डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू x cos of एक्स वाई। सो दिस इज एफ ऑफ वाई। तो हमें पार्शियल एफ पार्शियल वाई कैलकुलेट कर लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना है, और वो भी हम इजीली कर सकते हैं इन्हीं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इस वैल्यू, और यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को रखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को विच इज एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज वाई कॉस एक्स वाई। क्योंकि y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, और हमें डिफरेंशिएट करना है cos ऑफ एक्स वाई को। cos ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। cos को अब डिफरेंशिएट करना है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के इक्वल होगा, और इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें फॉर्मूलाज को डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है। ओके, cos एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और फर्दर फिर आपको क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। तो एंगल इज एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई का आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। सो दिस विल बी इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई, और y इज कॉन्स्टेंट, और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स इज 1। सो y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई। So this is the derivative of f of x x, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पावर रूल भी अप्लाई करना होगा, कहीं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, आपको इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी होगी। चलिए मैं एक डेरिवेटिव और